हेलो दोस्तों, यहाँ पर आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि यहाँ पर होगा ओवर द खिलजी डायनास्टी। आज हम यहाँ पर करने वाले हैं पार्ट थर्ड। यहाँ पर आज का टॉपिक सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। हमने ऑलरेडी 2 पार्ट्स किए हुए हैं। उन 2 पार्ट्स में हमने पढ़ा है सिर्फ सिलेव डायनास्टी को हमने उनमें डिस्कस किया हुआ है। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, कहीं पर अगर आपको कोई भी क्वेरी हो समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। यहां पर हम पहला क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनास्टी। क्योंकि फाउंडर की बात आ जाती है तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि किस डायनास्टी को किसने यहाँ पर फाउंड किया है, किसने उसकी फाउंडेशन स्टोन डाली है, ये क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपके पास ऑप्शन है जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, नसीरुद्दीन शाह या गाजी मलिक। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने यहाँ पर केकोबाद, जो कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है कि केकोबाद को मारकर यहां पर अपनी सल्तनत को एस्टेब्लिश किया है, जिसका नाम पड़ जाता है खिलजी डायनास्टी। क्योंकि क्वेश्चन आता है कि स्लेव डायनास्टी का लास्ट रूलर कौन था, वो था यहां पर केकोबाद। अब यहां पर केकोबाद को किसने सक्सीड किया है, वो था यहां पर जलालुद्दीन खिलजी। अब यहां पर स्लेव डायनास्टी के बाद कौन सी डायनास्टी आ जाती है, तो यहां पर आ जाती है खिलजी डायनास्टी। इन पॉइंट्स को आप यहां पर नोट करो। अब आपके लिए यहां पर मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूं कि आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। हु वाज द रेल फाउंडर। मैं यहां पर बात कर रहा हूं कि रेल फाउंडर ऑफ स्लेव डायनास्टी। स्लेव डायनास्टी का रेल फाउंडर कौन था, ये मैंने आपको बोला है, लेकिन वहां पर मैंने रेल की बात नहीं की, वहां पर मैंने कुछ और वर्ड यूज किया है। आपको यहां पर कंफ्यूजन हुआ होगा कि हु वाज द रेल फाउंडर ऑफ स्लेव डायनास्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही रूल्ड बिटवीन। जो यहां पर जलालुद्दीन खिलजी था, उसने कितने टाइम से लेकर कितने टाइम तक रूल किया है। आपके पास ऑप्शन है 1292, 1296, 1292, 1294, 1292, 1292, 1292, 1298। इसका जो राइट आंसर है वो यहां पर ऑप्शन ए 1290 टू 1296 तक यहां पर रूल करता है जलालुद्दीन खिलजी। डेट मीन्स ही रूल्ड ओनली फॉर 6 years। यहां पर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे रिलेटेड द जलालुद्दीन खिलजी, बिकॉज ही वाज द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनास्टी। पहला पॉइंट है ही अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस एंड अवॉइडिंग द हारिश पुनिशमेंट। ये बहुत ही अच्छा इंसान था। माना जाता है कि ही वॉज टू मच पोलाइट पर्सन, पोलाइट किंग। क्या है, ही अडॉप्टेड पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस एंड इसने यहां पर हारिश पुनिशमेंट यूज नहीं किया है, यूटिलाइज नहीं किया है ओवर द क्रिमिनल्स या ओवर हिज पीपल। नेक्स्ट पॉइंट है स्टेट शुड बी बेस्ड ऑन द विलिंग सपोर्ट ऑफ द गवर्नर। इसने बोला कि जो यहाँ पर स्टेट होगी वो यहां पर बेस्ड होनी चाहिए ऑन द विलिंग सपोर्ट ऑफ गवर्नर। डेट मीन्स जो यहां पर गवर्नमेंट होगी, जो यहां पर स्टेट होगी, वहां पर क्या होना चाहिए, वहां पर विलिंगनेस होनी चाहिए लोगों की। गवर्नर मीन्स जिन पर हम यहां पर रूल करेंगे वो यहां पर क्या होने चाहिए, वो यहां पर विलिंग होने चाहिए, उनको यहां पर इक्वलिटी होनी चाहिए। डेट मीन्स एवरीवन इज इक्वल, हर कोई यहां पर एक जैसा होना चाहिए बिफोर द स्टेट या बिफोर द किंग। ये बोला था यहां पर जलालुद्दीन खिलजी ने। अभी आपको समझ में आएगा कि ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि मंगोलाज अटैक्ड इंडिया ड्यूरिंग हिज रेन। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है एसएससी में कि जो हमारे मंगोलाज थे उसने यहाँ पर मेडवल इंडिया में किसके टाइम में अटैक किया है, तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर जलालुद्दीन खिलजी। क्योंकि जब पर जलालुद्दीन खिलजी होता है, जब इसको सक्सीड किया जाता है, वो रूलर बहुत ही खतरनाक होता है, बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा चीजें यूटिलाइज करता है ओवर द पीपल टू एक्सप्लॉइट देम। उसको हम यहां पर आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हु अमंग द फॉलोइंग सक्सीडेड द
जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी को इनमें से किसने सक्सीड किया है? आपके पास ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, सिकंदर या ऑल ऑफ द अबव। आई होप कि बलबन आप आंसर नहीं करोगे बिकॉज ही वॉज ए रूलर ऑफ स्लेव डायनास्टी। ये वहां पर बहुत ही ज्यादा क्रूअल पर्सन था, बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और ये बहुत ही ज्यादा चालाक था। इसने बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बनाया था अपनी सल्तनत को, अपनी किंगशिप को, अपनी स्टेट को। यहां पर क्वेश्चन है कि जलालुद्दीन खिलजी को किसने सक्सीड किया है इनमें से? तो इसका जो राइट आंसर है वो यहां पर ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी सक्सीडेड द जलालुद्दीन खिलजी। क्या कुछ इसने किया वो भी हम आगे देखेंगे। हु वाज द जनरल ऑफ अलाउद्दीन खिलजी? ये क्वेश्चन भी एसएससी में आ चुका है कि अलाउद्दीन खिलजी का जनरल कौन था? आपके पास ऑप्शन है मलिक काफूर, मोहब्बत खान, कुतुबुद्दीन या ऑल ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है वो यहां पर ऑप्शन ए मलिक काफूर। मलिक काफूर वाज द जनरल ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कंस्ट्रक्टेड द अलाई फोर्ट एंड अलाई दरवाजा? अलाई फोर्ट एंड अलाई दरवाजा को इनमें से किसने कंस्ट्रक्ट किया है? आपके पास ऑप्शन है जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है वो यहां पर ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। जो इंडिया में अलाई फोर्ट है और अलाई दरवाजा है, इनको जो बनाने वाला बादशाह था मिडिवल इंडिया में वो था यहां पर अलाउद्दीन खिलजी। इस पॉइंट को आप यहां पर नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग कंस्ट्रक्टेड द एंट्रेंस गेट ऑफ कुतुब मीनार? आपको पता होगा कि कुतुब मीनार को किसने बनाया, कंप्लीट किसने किया। अब आपको बोला कि एंट्रेंस गेट उसका किसने बनाया है। आपके पास ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, बहरम शाह या रजिया सुल्तान। इसका जो राइट आंसर है वो यहां पर ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने यहां पर क्या किया है? इसने यहां पर कंस्ट्रक्ट किया है द एंट्रेंस गेट ऑफ कुतुब मीनार। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग सेपरेटेड द पॉलिटिक्स फ्रॉम द रिलीजन? ये क्वेश्चन भी एसएससी में आ चुका है कि वो कौन सा बादशाह था जिसने यहां पर पॉलिटिक्स को सेपरेट किया है, अलहदा किया है फ्रॉम द रिलीजन। फ्रॉम द मीन्स सियासत और जो मजहब है, यहां पर ये टू चीजें हैं। ये बोला था इनमें से अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने बोला कि जो यहाँ पर सियासत है, जो यहाँ पर मजहब है, ये दो चीजें हैं, इनको यहाँ पर आपस में कनेक्ट नहीं करना चाहिए। ये एक दूसरे से हमें क्या करना है, सेपरेट या डिवाइड करनी चाहिए। ये यहाँ पर किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द कोर्ट पॉइंट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी? अब आपको बोलना है कि जो यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी है इसका कोर्ट पॉइंट कौन था, यानी इसके कोर्ट में कौन था इनमें से। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है। आपके पास ऑप्शन है अमीर खुसरू, पैरट ऑफ इंडिया या तोताई हिंद या ऑल ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर है। यहां पर मैं आपको बताऊंगा जो यहाँ पर अमीर खुसरू है, क्वेश्चन आता है कि इसको हम और किस नाम से जानते हैं। इसको हम जानते हैं पैरट ऑफ इंडिया के नाम से, इसको हम जानते हैं तोताई हिंद के नाम से। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थे रिगार्डिंग द अमीर खुसरू। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है। इस पॉइंट को भी आप यहाँ पर अपनी नोटबुक्स पर नोट करो। अमीर खुसरू को हम बोलते हैं पैरट ऑफ इंडिया, इसको हम बोलते हैं तोताई हिंद। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हु इज कॉल्ड सिकंदर सानी या सेकंड अलेक्जेंडर? जो अलेक्जेंडर ग्रेट था इनमें से हम किसको बोलते हैं, सेकंड अलेक्जेंडर या सिकंदर सानी? तो आपके पास ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, अमीर खुसरू, मुबारक शाह या अहमद शाह अब्दाली। इसका जो राइट आंसर है वो यहां पर ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी।
बहुत खतरनाक था, बहुत पावरफुल आदमी था, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल किंग था। इसका नाम इसलिए पड़ जाता है सेकंड अलेक्जेंडर या सिकंदरी सानी। ये क्वेश्चन भी JK SSB में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग सुल्तान ऑफ दिल्ली टू हैव ए परमानेंट आर्मी। वो कौन सा बंदा था, कौन सा सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का जिसके पास परमानेंट आर्मी थी। आपके पास ऑप्शन है जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, अहमद शाह अब्दाली या गाजी मलिक। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी वाज द सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत हु वाज हैविंग द परमानेंट आर्मी। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द अलाउद्दीन खिलजी। जो यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी होता है, इसने पर क्या बनाया है, इसने बनाया है पिलर जिसका नाम है हजार सितुन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हजार सितुन पिलर किसने बनाया है, जिसको हम बोलते हैं पैलेस ऑफ 1000 पिलर्स। पैलेस ऑफ 1000 पिलर्स किसने बनाया है, तो इसको बनाने वाला था अलाउद्दीन खिलजी एंड ही बिलोंग्स टू द खिलजी डायनास्टी। नेक्स्ट पॉइंट है डिपार्टमेंट ऑफ मुस्तक राज। डिपार्टमेंट ऑफ मुस्तक राज को किसने बनाया है, तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है कि डिपार्टमेंट ऑफ मुस्तक राज किसने बनाया है, तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी। तो ये क्या डिपार्टमेंट था, ये यहाँ पर था एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट। रेवेन्यू कहां से आता था, गराई टैक्स था और चराई टैक्स था यहां पर। इन पॉइंट्स को भी आप यहां पर नोट करो। यहां पर क्या था, खराज टैक्स वाज गिवन टू द सोल्जर्स इन द फॉर्म ऑफ कैश। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि मेडिवल इंडिया में वो कौन सा बादशाह था जिसने यहाँ पर खराज टैक्स दिया था, जो कि यहाँ पर सोल्जर्स को दिया जाता था इन द फॉर्म ऑफ कैश। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो यहाँ पर एक खराज टैक्स था ये किसको दिया जाता था, क्या ये किंग को दिया जाता था, क्या ये पीपल्स को दिया जाता था, क्या ये सोल्जर्स को दिया जाता था, या ये किसी वीआईपी को दिया जाता था। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर इट वाज गिवन टू द सोल्जर्स बाय किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही मेड अ मार्केट इन दिल्ली नून एज सिराय अदल। ये क्वेश्चन आ चुका है कि वो कौन सा बादशाह था मेडिवल इंडिया में जिसने यहां पर एक मार्केट क्रिएट किया है दिल्ली में, जिसका नाम पड़ जाता है सिराय अदल। क्वेश्चन आता है कि सिराय अदल क्या था, ये एक मार्केट था। बोला जाता है कि कहां पर था, ये था यहां पर दिल्ली में। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ होगा। अब आप यहां पर याद रखोगे जो यहां पर सिराय अदल था, मार्केट एक था, इसको यहाँ पर असिस्ट कौन करता था, इसको यहाँ पर हेल्प कौन करता था, यानी इसको यहाँ पर ऑपरेट या कौन चलाता था। एक का नाम था शहनाई मंडी। शहनाई मंडी एंड दीवान रियासत assisted the Sirai Adal and it was a market in Delhi and was created by Alauddin Khilji. Next question है who introduced the technique of चेहरा एंड दाग सिस्टम इन हिज एडमिनिस्ट्रेशन। वो कौन सा सुल्तान था जिसने यहाँ पर चेहरा एंड दाग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया है अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में। तो आपके पास ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, मलिक काफूर या गाजी मलिक। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी। जो यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी है, इसने बोला कि जो मेरी आर्मी होगी, जो मेरा पुलिस होगा, उन पर मैं क्या करूंगा, उनको मैं यहाँ पर एक दाग लगाऊंगा ताकि हम उनकी पहचान कर सकते हैं। सेकंड के उनके जो चेहरे होंगे वो यहाँ पर छुपे रहेंगे, यानी जो मेरी मिलिट्री होगी, जो मेरी यहाँ पर आर्मी होगी, उनके जो चेहरे होंगे वो यहाँ पर हम छुपाएंगे, यानी उस पर हम लगाएंगे क्या मास्क लगाते हैं और अपने चेहरे को बंद करते हैं ताकि जो यहाँ पर एनिमी होंगे, जो यहाँ पर दुश्मन होंगे, वो हमें यहाँ पर इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, वो हमें यहाँ पर पहचान नहीं सकते हैं। और जब हम अपने चेहरों को बंद करेंगे, हम उसके बाद एक दाग लगाएंगे जिस चीज़ से हम अपनी आर्मी को पहचान कर सकते हैं। ये था यहाँ पर
चेहरा सिस्टम एंड डाग सिस्टम क्रिएटेड बाय अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द मिलिट्री जनरल ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। ये क्वेश्चन हमने ऊपर डिस्कस किया है। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए मलिक काफूर। जो यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी होता है, इसने बोला कि जो यहाँ पर उलमा होंगे वो यहाँ पर पॉलिटिक्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे, वो पॉलिटिक्स में मुदाखलत नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है कि वो कौन सा बादशाह था, वो कौन सा किंग था जिसने बोला कि जो यहाँ पर उलमा होंगे, जो यहाँ पर प्रीचर्स होंगे, वो यहाँ पर किसी भी तरह की इंटरफेरेंस, किसी भी तरह की यहाँ पर मुदाखलत नहीं करेंगे पॉलिटिक्स में, यानी सियासत में। He also passed the 4 ordinances to curb the powers of nobles। जो स्टेट में, जो इसके एडमिनिस्ट्रेशन में नोबल पर्सन्स थे, इसने क्या किया, इसने उनके पावर्स को कम करने के लिए, उनको कर्ब करने के लिए ऑर्डिनेंस को यहाँ पर पास करवाया है ताकि उनके पावर्स यहाँ पर कम हो जाएंगे। इसने और क्या किया है, जो हम यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं इस पर आप ध्यान दो, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। He attacked Ranthambore in 1301 and killed Rana Hamir। जो पर अलाउद्दीन खिलजी होता है, जब ये बादशाह बनता है, इसने पहले क्या किया है, इसने यहाँ पर रणथंबोर पर हमला किया है। वहाँ पर जो बादशाह था उसका नाम होता है यहाँ पर राणा हमीर। इसने क्या किया, इसने यहाँ पर उसको किल किया है। जब इसने उसको किल किया है, जो यहाँ पर रणथंबोर के लोग थे, पर्टिकुलरली वुमेन्स, वो इस इवेंट के, इस बादशाह के यानी अलाउद्दीन खिलजी के अगेंस्ट में आ जाते हैं। कहाँ पर, रणथंबोर में। और उन्होंने यहाँ पर स्टार्ट किया है जो वार। इस पॉइंट को आप नोट करो, यही क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन आता है कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर में अटैक किया है राणा हमीर पर और उसको यहाँ पर किल किया है, तो वहाँ पर कौन सा इवेंट हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर जोवर इवेंट आया है, जो कि यहाँ पर स्टार्ट किया है फीमेल ने। इस पॉइंट को भी आप यहाँ पर नोट करो। और इसके अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नसीरुद्दीन शाह वाज द लास्ट रूलर ऑफ खिलजी डायनास्टी। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला पिछले लेक्चर में कि ये क्वेश्चन भी आते हैं कि पहला रूलर कौन होता है, फाउंडर कौन होता है, और यहाँ पर लास्ट रूलर कौन होता है डायनास्टी का। तो यहाँ पर जो खिलजी डायनास्टी थी, इसका जो लास्ट रूलर होता है वो होता है यहाँ पर नसीरुद्दीन शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलजी डायनास्टी रूल्ड फॉर हाउ मेनी ईयर्स। जो पर खिलजी डायनास्टी थी, इसने कितने सालों तक रूल किया है इन इंडिया। आपके पास ऑप्शन है 20 ईयर्स, 25, 30 या 35 ईयर्स। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन सी 30 ईयर्स। डेट मीन्स खिलजी डायनास्टी रूल्ड फॉर 30 ईयर्स इन इंडिया। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, विच डायनास्टी सक्सीडेड द खिलजी डायनास्टी। जो यहाँ पर खिलजी डायनास्टी है, इसको इनमें से किस डायनास्टी ने सक्सीड किया है। आपके पास ऑप्शन है तुगलक डायनास्टी, गाजी डायनास्टी, अफगान डायनास्टी या इलबरी डायनास्टी। ये दो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इलबरी डायनास्टी हमने पढ़ी है, यहाँ पर अफगान डायनास्टी नहीं थी। और यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं, तुगलक डायनास्टी एंड गाजी डायनास्टी। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए तुगलक डायनास्टी। डेट मीन्स तुगलक डायनास्टी सक्सीडेड द खिलजी डायनास्टी। अब जो यहाँ पर ये खिलजी डायनास्टी होती है, इसने यहाँ पर रूल किया है 30 ईयर्स तक। डेट मीन्स फ्रॉम 1290 टू 1320 तक। उसके बाद यहाँ पर 1320 में आ जाती है यहाँ पर तुगलक डायनास्टी। वो हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप कि आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम यहाँ पर एक बाय एक करके इन डायनास्टीज को कंप्लीट कर रहे हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। अगर चैनल पर नए हो तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।